मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एमपी के पड़ोसी राज्यों में भी ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। इस बीच एमपी में विदेशों से आए मुसाफिर भी चिंता बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की बढ़ रही है रफ्तार, पहले से ज्यादा सावधानी की है दरकार। ओमिक्रॉन बढ़ा रहा है तीसरी लहर का खतरा। जी हां, मध्य प्रदेश कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। केवल दिसंबर महीने की ही बात करें तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखा है। पिछली बार की तरह इस बार भी भोपाल और इंदौर में हालात चिंताजनक हो रहे हैं। बहरहाल पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की चाल की बात करें तो एमपी में 10 दिनों में कोरोना के 196 नए केस मिल चुके हैं। 24 घंटे में एमपी में 23 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। भोपाल में 10 और इंदौर में 24 घंटे में 9 केस सामने आए हैं। इंदौर में अफ्रीकी देशों से लौटे 2 मरीज में ओमिक्रॉन का संदेह है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल दिल्ली भेज दिए गए हैं। इंदौर के 90 से ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। वहीं सागर में 2, रीवा और राजगढ़ में 1-1 पॉजिटिव मरीज मिला है। मध्य प्रदेश में 20 दिसंबर तक की स्थिति में 188 एक्टिव केस हो गए हैं। करीब 1 महीने बाद एमपी में फिर से कोरोना ने 23 के आंकड़े को छुआ है। इससे पहले 25 नवंबर को 23 संक्रमित मिले थे। इंदौर में 20 दिसंबर तक 131 नए केस सामने आ चुके हैं। एमपी में अब तक कोरोना से 7,93,525 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 7,82,807 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश में 10,530 मरीजों की जान जा चुकी है। एमपी में 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। बहरहाल ये तो बात हुई पूरे मध्य प्रदेश की। अब सिर्फ राजधानी भोपाल के 7 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भोपाल में 14 दिसंबर को 4, 15 दिसंबर को 5, 16 दिसंबर को 8, 17 दिसंबर को 6, 18 दिसंबर को 5, 19 दिसंबर को 8 और 20 दिसंबर को 10 नए संक्रमित मिले। वहीं पहली और दूसरी लहर में कोरोना का एपिसेंटर रहे इंदौर में पिछले 1 हफ्तों के आंकड़ों पर गौर करें तो इंदौर में 14 दिसंबर को 13, 15 दिसंबर को 8, 16 दिसंबर को 8, 17 दिसंबर को 10, 18 दिसंबर को 6, 19 दिसंबर को 7 और 20 दिसंबर को 9 केस सामने आए। यह तो बात हुई आंकड़ों की, लेकिन इन सबसे भी बढ़कर चिंता ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच बाहर से आने वाले लोग हैं। दरअसल इंदौर में 24 घंटे में 2-2 पॉजिटिव तंजानिया और यूएसए के मिले। 1-1 मरीज अफ्रीकन कंट्री घाना और गल्फ कंट्री यूएई से लौटे हैं। इनमें 11 साल का एक बच्चा है, बाकी युवा है। इससे पहले इंदौर में नाइजीरिया से 8 से 14 साल के भाई बहन भी लौटे थे। हालांकि नाइजीरिया से लौटे दोनों बच्चे ठीक होने पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए थे। वहीं यूएसए से लौटी स्टूडेंट, ब्रिटेन और यूएई से लौटे लोग भी इंदौर में संक्रमित मिल चुके हैं। लैब जांच में अफ्रीकन कंट्री से लौटे 3 मरीज में से 2 में ओमिक्रॉन का संदेह है। इनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेज दिए गए हैं। उधर जबलपुर में भी तुर्की से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसका सैंपल दिल्ली भेज दिया गया है। जबकि यूके से लौटी छात्रों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में 12 साल की बहन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो विदेश से आने वाले लोग और उनमें संक्रमण से खतरा बढ़ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी ओमिक्रॉन की एंट्री से चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगते महाराष्ट्र में 54 ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात में 11 और राजस्थान में भी 17 ओमिक्रॉन के केस 20 दिसंबर तक मिल चुके हैं। बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सियासी दलों की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। 2 केसेस इंदौर में, शायद कुछ नाइजीरियाई लोग जो यहाँ पर आए थे, उनमें शायद ओमिक्रॉन की पुष्टि होने का ऐसा संदेह है। प्राइवेट लैब कहती है कि शायद ओमिक्रॉन है, लेकिन कंफर्म पुष्टि के लिए सैंपल्स जो हैं वो दिल्ली भेजे गए हैं, तो उन्हें ऑलरेडी आइसोलेट करा जा चुका है। उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनको आइसोलेशन में उन पर क्लोज वॉच रख रहे हैं। इस तरह की सारी गतिविधि पर नजर बनाए रखे है सरकार। और अभी मेरा ऐसा फिर से कहना है कि सिर्फ नजर बनाने की स्थिति है। अगर वो कौन से कॉन्टैक्ट्स में आए हैं, जिन लोगों के वो कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के साथ साथ उन सब लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है।
उसके साथ उनकी भी टेस्टिंग हो रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बहुत जोर शोर से घोषणा की थी कि 5 मशीनें आ रही है जिनोम सीक्वेंसिंग की जांच मध्य प्रदेश में हो जाएगी, इंदौर में भी हो जाएगी, लेकिन आज तक उन मशीनों के अते पते नहीं है और लगभग 12 से 15 दिन तक जांच में लग रहे हैं जो दिल्ली सैंपल भेजे जा रहे हैं। इसके बाद लगातार पेशेंट मिल रहे हैं। शिवराज सरकार मात्र पंचायत चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना से मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे करना है। पिछली बार भी यही हुआ था, अब वापस उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह विदेशों से आए लोग संक्रमित मिले हैं और सैकड़ों जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी दिल्ली से आई नहीं है, उसे देखते हुए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन को टेस्टिंग और ट्रेसिंग के साथ साथ जल्द से जल्द एमपी में जीनोम सीक्वेंसिंग के लैब का सेटअप तैयार करना होगा, जबकि आम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना ही होगा, क्योंकि खतरा बिल्कुल आसपास है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इंदौर में बीते 24 घंटे में 9 केस सामने आए हैं। अब तक 20 दिनों में 121 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। दिसंबर का एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोरोना के मामले सामने न आए हो। अब तक 12 ऐसे लोग जो विदेश से आए थे उसमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। सभी की जो सैंपल है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था, लेकिन अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया से 2 बच्चे आए थे जिन्हें एमआरटीबी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उनका एक यहाँ के निजी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जब टेस्ट भेजा गया तो उसमें कहीं ना कहीं तो ओमिक्रॉन जैसे कुछ लक्षण देखने को मिले। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से ओमिक्रॉन को लेके संदेह बना हुआ, लेकिन वापस से उनकी जांच के लिए दिल्ली सैंपल भेजा गया है जिसका रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। अगर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो जाती है तो ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता होगी। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो है कि इंदौर में 24 घंटे में 2 पॉजिटिव तंजानिया और यूएसए के मिले, जबकि एक मरीज अफ्रीकन कंट्री और यूएई से लौटे हैं। इनमें 11 साल का एक बच्चा है, बाकी युवा हैं। इससे पहले नाइजीरिया से लौटे 8 से 14 साल के भाई बहन पॉजिटिव मिले थे।